मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित विशेष मंत्री परिषद बैठक में यूसीसी के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब इस मसौदे को आगामी विधानसभा सत्र के विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। राज्य सरकार लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया था, जिसने प्रदेश भर में लोगों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक प्रतिनिधियों, विधि विशेषज्ञों और विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए मसौदे पर अब कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। आपको याद दिला दें, यूसीसी लागू करने को लेकर सीएम मोहन यादव का एक बयान भी सामने आया था। आइए आपको सबसे पहले वो बयान सुनवा देते हैं जब उन्होंने कहा था कि यूसीसी को लागू करना कितना जरूरी है। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करेगा तो रही 2, 3, 4 में हो जाएगा। अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक साथी जो करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य करना चाहिए। एक जैसा सारा सिस्टम, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो अलग अलग कानून को होना चाहिए। इसलिए उत्तराधिकार के लिए और कोई कहे कि तलाक 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 तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। गया जमाना तलाक का एक ही शादी करने का अधिकार है। ये कानून से हमारे सरकार में लाने वाला है। सरकार के माध्यम से जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? इस देश के अंदर हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? बोला भारत माता की। आने वाले इसी वर्षाकालीन सत्र के अंदर एक देश, एक विधान, एक प्रधान के आधार पर हम जा रहे हैं और इसलिए इस कानून को पास करने के लिए विधानसभा में भी जाने के पहले भोपाल की पुरानी राजधानी थी जगदीशपुर, उसका नाम हमारे आक्रांताओं ने इस्लामपुर कर दिया। उसका नाम बदल के फिर जगदीशपुर करा और वहीं हम ये कानून पास करेंगे। हमारे लिए अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर और भगवान की दया से ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस ने फूट फटकला का काम करा। ये हिंदू, ये मुसलमान, हिंदू कोई किसकी बात करना है? आपको बता दें, यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने कई महीनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से संवाद किया। समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों, महिला संगठनों, कानून विशेषज्ञ और धार्मिक प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। सरकार के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों ने अपनी राय दर्ज कराई और बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों और कानूनी अध्ययन के आधार पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड और गुजरात में लागू यूसीसी का भी अध्ययन किया गया है। हालांकि सरकार ने पूरे मसौदे को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी की माने तो इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण और पारिवारिक विवादों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी कह चुके हैं कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उनका मानना है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था के बजाय एक समान नागरिक कानून से न्याय व्यवस्था अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।